हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा कि कल हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, जैसा कि आपने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंड्रोसियम की बात कर रहे थे। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, जिसका नाम है कौन सा, गायनेशियम। तो ये गायनेशियम या इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल। अब ये देखिए, सभी जानते हैं कि गायनेशियम को पिस्टिल बोलते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। आप ये भी जानते हैं इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड कौन सा, ओवरी। 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। अब देखिए इसमें, अब कार्पेल के भी, इसको कार्पेल भी बोलते हैं। अगर एक कार्पेल होता है, सिंगल कार्पेल है, तो इसको मोनोकार्पेलरी, और सिंगल यानी कि मेनी अगर है, एक से अधिक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। तो इस तरह से देखा आपने कि यूनिक कार्पेलरी यानी कि मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी, 2 कार्पेल की भी बात करेंगे हम लोग। अब देखिए फीमेल में ये क्या, अभी ओव्यूल के भी बारे में बात करेंगे, कौन से ओव्यूल होते हैं, टाइप ऑफ ओव्यूल की बात करेंगे। तो इसके पहले हम आपको बता रहे थे कि यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्स, और ये होल्ड या इसी को आर्गन बोलते हैं, जिसमें नाम आप जानते हैं कि इसी को हम क्या बोलते हैं, गायनेशियम। ये क्या होता है भाई, गायनेशियम, या इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन यानी कि होर्स जिसको बोलते हैं, ये होर्न होता है। ये गायनेशियम या इसको पिस्टिल बोलते हैं। ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या है, आर्गन होता है। तो ये हमने बताया था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। तो देखा आपने कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, इसको पिस्टिल भी बोलते हैं। इसका और भी नाम आप जानते हैं, इसको मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, या ओव्यूल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल। तो देखा आपने कि इसका नाम मेगा स्पोरेंजियम, क्या नाम है, मेगा स्पोरेंजियम, या इसी को क्या बोलते हैं, ओव्यूल। तो देखिए ये नाम बता रहे हैं, इसको मेगा स्पोरेंजियम या क्या बोल सकते हैं, इसी को ओव्यूल भी बोलते हैं। और या इसी में देखा यह एंड, इसको बोल सकते हैं क्या है, एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक है। तो ये नाम बता रहे थे कि ये मेगा स्पोरेंजियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि आप देखे होंगे कि पहले भी हमने बताया था कि अगर ये गायनेशियम है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और स्टाइल के बाद हमने क्या बताया था, ये ओवरी है। ये स्टिग्मा और कौन सा है, स्टाइल है, ओवरी है। और ये हमने बताया था, ये क्या है, थैलमस। तो ये बता रहे थे, ये जो पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्टिग्मा। और ये जो पार्ट होता है, इसका नाम क्या होता है, स्टाइल। और ये पार्ट क्या होता है, ओवरी। और तीनों पार्ट को मिला के एक नाम रखे, जिसका नाम क्या बोलते हैं, कार्पेल, या इसी को क्या बोलते हैं, पिस्टिल, यानी कि यही कौन सा है, गायनेशियम। इसी का नाम क्या होता है, गायनेशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। और ये नाम हमने बताया था, ये क्या होता है, थैलेमस। तो ये देखिए ये पार्ट है, इसमें हमने बताया था कि यहाँ पर जो है ये स्टिग्मा होता है। ये पार्ट जो होता है, ये स्टिग्मा होता है। ये यहाँ पर पॉलन ग्रेन गिरते हैं, और यहाँ पे स्टाइल से होता हुआ ओवरी में आता है। क्योंकि ओवरी में जब आता है तो यहीं पे क्या होता है, ओव्यूल होता है। ये ओवरी में देखिए, ये बता रहे थे कि यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से इसमें जो है ओव्यूल भी होते हैं। तो ये जो ओव्यूल है, आ करके ओव्यूल से क्या करता है, ये फर्टिलाइज करता है। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरते हैं, और जो भी पॉलन ग्रेन इस तरह से जो गिरते हैं, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से आता है, और यही पॉलन ट्यूब आकर के यहाँ ओव्यूल से क्या होता है, फर्टिलाइज करता है। ओव्यूल के बाद देखा आपने सीड बनता है। तो ये देखा आपने, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, इसके पार्ट है। ये जो है कंडक्शन होता है इससे पॉलन ट्यूब का, और यहाँ पर ओव्यूल होता है, और ये ओव्यूल यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, यहाँ से फर्टिलाइज होता है। तो ये पार्ट है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का। जैसा कि आप देखते हैं कि इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था कि गायनेशियम इज कौन सा, ये फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है, गायनेशियम
इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गायनेशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये गायनेशियम क्या होता है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इसको आपने देखा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड द यूनिट ऑफ गायनेशियम इज कॉल्ड, इसकी यूनिट को क्या करते हैं? एंड यूनिट ऑफ गायनेशियम आर कॉल्ड, इसका नाम ही क्या होता है भाई? पिस्टिल। इस यूनिट को क्या बोलते हैं भाई? पिस्टिल बोलते हैं, या इसी को क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल और क्या है? कार्पेल। तो पिस्टिल या क्या है? कार्पेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट में यही नाम जो बता रहे थे कि ये कार्पेल इज आल्सो नोन एज मेगा स्पोरोफिल। इसको क्या बोल सकते हैं? कार्पेल इज आल्सो नोन एज मेगा स्पोरोफिल। क्या नाम होता है भाई? मेगा स्पोरोफिल। तो कार्पेल का जो नाम हमने बताया था क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोफिल। नेक्स्ट, गायनेशियम कंसिस्ट ऑफ, देखिए वन पिस्टिल। अगर गायनेशियम में एक पिस्टिल होगा तो मोनोकार्पेल। तो गायनेशियम कंसिस्ट ऑफ वन पिस्टिल, दैट इज कॉल्ड, एक क्या है? मोनोकार्पेलरी, या इसको क्या होता है? मोनोकार्पेलरी। अगर एक कार्पेल होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोनोकार्पेलरी। अगर एक से अधिक होगा तो इसको क्या बोल सकते हैं? मल्टीकार्पेलरी। अगर ये क्या होगा? आर मोर, अगर ज्यादा है, एंड मोर कार्पेल, दैट इज कॉल्ड मल्टीकार्पेलरी। अगर ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पेलरी का नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पेलरी। तो इस तरह से देखा कि यहाँ पर हमने बताया था कि अगर एक ही पिस्टल है तो इसका नाम मोनोकार्पेलरी, अगर एक से अधिक है तो मल्टी कार्पेलरी। तो ये नाम बता रहे हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि अगर ये गायनेशियम फ्यूज कर जाता है तो सिनकार्पस, अब फ्री होता है तो क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। जैसे कि मार्फोलॉजी में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अब देखिए ये तो क्लियर होगा, गायनेशियम क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड द यूनिट ऑफ गायनेशियम इज कॉल्ड क्या? पिस्टिल या कार्पेल। एंड कार्पेल इज आल्सो नोन एज मेगा स्पोरोफिल, एंड गायनेशियम कंसिस्ट ऑफ वन पिस्टिल दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी, और मोर पिस्टिल या कार्पेल दैट इज कॉल्ड मल्टीकार्पेलरी। तो ये आपने देखा, अभी हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जैसा कि आपने देखा इसके तीन पार्ट है। स्टिग्मा जो रिसीविंग एंड ऑफ पॉलन ग्रेन, स्टाइल कंडक्शन करता है, सिलेंडर पार्ट होता है, और ये बता रहे ओवरी है, नीचे स्वालन पार्ट थैलेमस होता है। तो ये नाम बता रहे थे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका नाम क्या बता रहे थे? गायनेशियम, या इसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल। अब देखिए ये इसमें जो नाम बता रहे थे कि इसमें इसके अलावा क्या है? अगर ये पिस्टिल आइदर कौन सा? फ्यूज टुगेदर कॉल्ड सिनकार्पस। ये बता रहे थे पिस्टिल और कार्पेल टुगेदर फ्यूज। ये क्या बोलते हैं भाई? टुगेदर क्या है? फ्यूज। अगर ये फ्यूज करेगा, आर कॉल्ड, इसका नाम क्या होता है? सिनकार्पस। ये सिनकार्पस है। अगर पिस्टिल आर फ्री, पिस्टिल या कार्पेल आर क्या है? फ्री, तो इसका नाम क्या होता है? एपोकार्पस। अब याद करिए कि हमने सिनकार्पस, एपोकार्पस में एक कोड बताया था, LAR, यानी एपोकार्पस किसमें होता है? L से लोटस में, R से क्या होता है? रोज में, और A से नाम बताया था कौन सा? एपोकार्पस। सिनकार्पस में नाम बताया था यस यम टी। तो यस से क्या होगा? सिनकार्पस। यम से क्या था? मस्टर्ड। और टी से देखिए यहां पर नाम बताए थे, टी से क्या? टोमेटो। तो ये नाम बता रहे थे एपोकार्पस, और ये क्या बता रहे थे? सिनकार्पस। दोनों की बात कर रहे थे। तो ये देखिए एपोकार्पस और कौन सा? सिनकार्पस भी आ गया।
अब देखिए मस्टर्ड भी है, टोमेटो भी है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, जिसका नाम हमने बताया था। यानी पिस्टिल यानी कि कार्पेल, पिस्टिल और कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज, नाम क्या बताए थे भाई, ये स्टिग्मा, और एक क्या है स्टाइल, और एक नाम बताए थे कौन सा, ओवरी। तो देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं, पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल और कौन सा, ओवरी, तीनों पार्ट होते हैं। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन की बात करते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर, ये क्या है, पॉलन ग्रेन। अब देखिए ये लैंडिंग करता है, यानी कि यहीं पे स्टिग्मा पर ये जो है ये पॉलन ग्रेन गिरते हैं, तो ये लैंडिंग फॉर्म प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे। एंड ये जो होता है स्टाइल, ये इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है जो बिहाइंड किसके होता है भाई, स्टिग्मा। इसको बोलते हैं इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिलो दी स्टिग्मा, बिलो दी स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे होता है। अब देखिए ये इलांगेटेड पार्ट था, क्योंकि ये आपने देखा था इस तरह से जो पार्ट था, यहां पर ये ओवरी थी, स्टाइल था, ये आपने देखा इस तरह से पार्ट था, तो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। तो ये देखिए सिलेंडर पार्ट था। अब ये ओवरी क्या है कि बेसल पार्ट, आप इसको पिस्टिल, पिस्टिल का जो बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट आप क्या है, पिस्टिल यानी कार्पेल यानी गायनेशियम। तो तीनों पार्ट आपके सामने देख रहे हैं, ये तीनों इसमें आप देख रहे हैं। और इस तरह से ओवेरियन कैविटी को लाक्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओवेरियन कैविटी आर कॉल्ड लाक्यूल। देखिए जितनी कैविटी होती है, अगर एक है तो ये देखा यूनिलाकुलर, अगर एक से अधिक है, 2 है तो बाइलाकुलर। तो ये बचे 2 लाक्यूल की बात करें। नेक्स्ट, प्लेसेंटा गिव राइज टू मेगा स्पोरेंजियम। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसेंटा गिव राइज टू मेगा स्पोरेंजियम, या इसी को क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल। तो इसको आपने नाम बताया मेगा स्पोरेंजियम, या इसी को क्या बोलते हैं, ओव्यूल, विच में भी, अब ये क्या है, विच में भी, अगर एक है तो इसमें क्या क्या होता है, विच में भी, जैसे कि हमने देखा होगा कि क्या है, 1 है तो 1 एज इन व्हीट, पैडी और मैंगो में होता है। अगर इसमें 1 है तो एज इन व्हीट में, गेहूं में, पैडी में और मैंगो में। तो देखा आपने, एक अगर ओव्यूल की बात करें तो ये एक ही है, तो ये किसमें होता है, व्हीट में, ये पैडी में, और मेनी है तो पपाया वाटरमेलन में भी हो सकता है, आर्किड में हो सकता है। अगर ये मेनी है तो क्या हो सकता है, एज इन किसमें हो सकता है, पपाया में, अभी तक देखा, ये है इसमें वाटरमेलन में, वाटरमेलन, और एक नाम बताया क्या हो सकता है, ऑर्किड्स। क्या हो सकता है भाई, ऑर्किड्स। तो ये नाम आपने देखा, अभी जो नाम बता रहे थे कि इसमें पिस्टिल फ्री है तो एपोकार्पस, पिस्टिल, कार्पेल कंसिस्ट 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड ओवेरियन कैविटी आर कॉल्ड लाक्यूल्स एंड प्लेसेंटा गिव राइज टू मेगा स्पोरेंजियम आर ओव्यूल, विच में भी, अगर सिंगल है तो ये व्हीट, पैडी और मैंगो में, अगर ये मेनी है तो पैडी, वाटरमेलन और कौन सा, आर्किड में होता है। तो ये आपने देखा, अभी जो नाम बता रहे थे कि यहाँ पर अभी फीमेल गैमेटोफाइट के जो पार्ट है इसमें आप देख रहे हैं। अब इसके बाद जो आता है स्ट्रक्चर आप क्या है, ओव्यूल।
अभी देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जैसा कि देखा आपने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल देखिए, ये हमने बताया था कि बीच में एम्ब्रियो सैक होता है, इसके बाहर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। दोनों साइड में ये देखिए इंटीग्यूमेंट, एक आउटर इंटीग्यूमेंट एक इनर, तो ये आउटर है और ये इनर इंटीग्यूमेंट, दोनों से चारों तरफ से घेरा होता है। ये आप देख रहे हैं आगे जो देखे अपर साइड में माइक्रोपाइल इंड होता है जहां से पालन ट्यूब एंट्री करता है, और ये है फ्यूनिक्यूल स्टाक होता है, और यहाँ पे ये देखा क्या हाइलम होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि लास्ट में नीचे जो दिखा है चलाजा लिंड होता है। ये भाई देखा आपने, ये चलाजा लिंड है। इस तरह के ओव्यूल भी आप देख रहे हैं, जैसे एनाटॉपस है, इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, एनाटॉपस ओव्यूल का नाम सुना होगा। एनाटॉपस एक होता है आर्थो जो सीधा होता है, ये एनाटॉपस ओव्यूल है। ये आप देख रहे हैं कार्पल की बात कर रहे थे, और कार्पेल में आपने देखा कि अभी बता रही ये मल्टी कार्पेलरी होता है। ये देखिए ये गिवनी कार्पेलरी। अभी फीमेल की बात कर रहे थे कि स्टिग्मा, स्टाइल और कौन सा ओवरी और ये थैलमस होता है। तो ये आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे कि ये जो ओव्यूल होता है ये एनाटॉपस ओव्यूल होता है, जिसमें एक चलाजा इंड एक माइक्रोपाइल इंड एक पोर होता है, स्मॉल पोर होता है, जहां पे इंटीग्यूमेंट क्या होता है ये एब्सेंट होता है। और इसके नीचे देखिए ये हाइलम रीजन है जहां से ये टर्न करता है। तो इस तरह से दो इंटीग्यूमेंट होता है, बायोटेक्निक इसको बोलते हैं, एक आउटर और एक इनर। बीच में क्या होता है ये एम्ब्रियो सैक होता है, और इसके सराउंड चारों तरफ क्या होता है न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है, जिसके बारे में आप देखेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा ये क्या था भाई, एक मल्टी कार्पेलरी, एक यूनिक कार्पेलरी, एक ही कार्पेल था, और ये देखिए फ्यूज कर जाता है तो इसको सिन कार्पस बोलते थे। और ये आपने देखा जा फ्री है तो एपोकार्पस होता है, और ये क्या है फीमेल। तो अब देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, ये ओव्यूल में कौन कौन से देखिए अभी स्टाक है। तो स्टाक क्या, फ्यूनिक्यूल एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है जो इससे अटैच होता है। तो देखते हैं, देखिए देखा था ओव्यूल की बात करें, इसके फर्स्ट पार्ट का नाम बता रहे थे, ये क्या था फ्यूनिक्यूल। इट इज स्टाक बाय विच द ओव्यूल अटैच टू द कौन सा प्लेसेंटा। ये स्टाक होता है जहां पे अभी आपने बताया था। अब ये क्या हाइलम है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिक्यूल इन द रीजन, यानी इन द रीजन की बात करें, इस रीजन में अगर फ्यूजेस की बात कर रहे थे तो इसको हम क्या बोल रहे थे, हाइलम। ये क्या होता भाई, हाइलम। और इंटीग्यूमेंट अभी हमने बताया था कि जो ओव्यूल है इसके दोनों साइड में इस तरह से जो इंटीग्यूमेंट होता है, तो एक आउटर है और एक इनर है। तो ये देखिए आउटर इनर, ये देखिए इंटीग्यूमेंट, दीज आर द प्रोटेक्टिव इनवेलप ऑफ द ओव्यूल, यूजुअली वन आर क्या है टू इन नंबर, कवर द कौन सा न्यूक्लियस एक्सेप्ट माइक्रोपाइल। ये न्यूक्लियस को कवर करता है, ये जो साइड में हमने बताया था ना ये न्यूक्लियस है, इसको कवर करता है। और यहाँ पे जो माइक्रोपाइल इंड है यहाँ पे ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। देखिए एक्सेप्शन है, माइक्रोपाइल जहाँ इंड है वहां पे इंटीग्यूमेंट क्या है, एब्सेंट होता है। ये चलाजा इंड होता है, तो देखा ये चलाजल इंड है, ये चलाजल, और ये क्या माइक्रोपाइल इंड होता है। तो नीचे चला, तो ये बताया इट इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल जस्ट अपोजिट टू क्या है, माइक्रो। तो ये जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल नीचे अगर मान लीजिए ऊपर है तो ये नीचे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अभी बता रहे थे कि यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, इट रिप्रेजेंट ए मास ऑफ सेल्स सराउंडिंग बाई क्या है, इंटीग्यूमेंट, ये बता रहे थे। सेकेंड बता रहे न्यूक्लियर जो सेल है हैव एबंडेंट रिजर्व क्या है, फूड मटेरियल, इसके अंदर एबंडेंट क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो ये नाम हम बता रहे थे, ए और बी की बात कर रहे थे। और ये एम्ब्रियो सैक, या ये नाम सुना होगा कौन सा भाई, फीमेल, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, इसके बारे में हमने बताया था कि ये इट इज लोकेटेड इन द ओव्यूल, ये लोकेटेड इन दी ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये लोकेट होता है। एंड नंबर यूजुअली वन, यानी इसका यूजुअली वन न्यूक्लियर हो रहा है, इसे फॉर्म मेगा स्पोर, यही चल के क्या बनाएगा, मेगा स्पोर। तो ये आपने देखा ये ओव्यूल का पार्ट था। और इसी ओव्यूल में देखा आपने माइक्रोपाइल इंड की बात कर रहे थे कि माइक्रोपाइल इंड होता है इसमें, और एक क्या होता है भाई, चलाजा इंड। अब देखिए इसमें माइक्रोपाइल इंड से जब एंट्री करता है
क्या है, माइक्रोपाइल से। तो अब देखिए इसमें इसके अलावा देखा टाइप ऑफ ओव्यूल। देखिए ओव्यूल के कौन कौन से टाइप है, जिसमें नाम सुना होगा आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, इस तरह के ओव्यूल होते हैं। आर्थोट्रोपस और कौन सा, एनाट्रोपस। क्लियर। तो ये वो देखिए टाइप ऑफ ओव्यूल में, ये टाइप ऑफ ओव्यूल। देखिए नाम जो बता रहे थे ओव्यूल में कि एक बता रहे जो सीधा होता है उसको आर्थोट्रोपस बोलते हैं, और जो देखिए तो ये है आर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, एनाट्रोपस। देखिए आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एक होता है हेमीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ये सर्सिनोट्रोपस, एंड ये कंपाइलोट्रोपस की नाम सुनोगे। कंपाइलोट्रोपस। अब देखिए कंपाइलोट्रोपस भी इसमें होता है, सर्सिनोट्रोपस भी होता है, एम्फीट्रोपस भी होता है, एम्फीट्रोपस होता है। इतने सारे ओव्यूल होते हैं, जिसमें से देखा कि अभी आपने देखा था एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, ये सीधा होता है, ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं किसमें किसमें क्या होता है, जैसे कि अभी बता रहे हैं कि अगर ये आर्थोट्रोपस है तो ये किसमें होगा, ये पॉलीगोनम में होगा एंड जिम्नोस्पर्म, यानी पॉलीगोनम एंड जिम्नोस्पर्म में होता है। ये किसमें होता है, पॉलीगोनम एंड जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इसमें ओव्यूल जो होता है एकदम सीधा होता है और दोनों साइड से ये इंटूगमेंट आते हैं और ये स्टार्ट होगा। ये देख रहे हैं कि अगर एनाट्रोपस है तो ये बताइए, अगर साइकस है तो ये क्या होगा, पाइनस, ये पाइनस। ये अगर जिम्नोस्पर्म में क्या है, ये साइकस। तो साइकस में ये एनाट्रोपस थोड़ा सा देखिए नीचे होता है, ये जो है ये किस में हो सकता है, पाइनस में हो सकता है। अच्छा ये बताए एंजियोस्पर्म की बात कर रहे थे कि ये मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, कंपोजिटी पी में जो भी है, इसमें ये 180 एंगल डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे। तो ये आपने बताया ये पाइनस में हो सकता है। ये इसके अलावा इसमें किस में हो सकता है, एंजियोस्पर्म में हो सकता है, कंपोजिटी फैमिली में भी हो सकता है। तो ये बता रहे थे कि एक कैप्सिला में की बात कर रहे थे। तो मालवेसी, कुकुरबिटेसी जितने सारे मेंबर हैं, और इसके अलावा हमने बताया था कौन सा भाई, पी में। तो ये मटर में भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर नाम जो बता रहे थे कि इसके अलावा क्या हो सकता है, मालवेसी में, कंपोजिटी है। तो ये आपने देखा। सर्सिनोट्रोपस तो आप जानते हैं कि जो सर्सिनोट्रोपस होता है, एक्चुअली इनकी अगर बात किया जाए तो ये ओपेंसिया में होता है, नागफनी में, ये ओपेंसिया में होता है, ये नागफनी में होता है। और एक जो कंपाइलोट्रोपस होता है, ये जो है एक्चुअली में आपने देखा लेगुमिनेसी की बात कर रहे थे, लेगुमिनेसी में क्रूसीफेरी में होता है, लेगुमिनेसी में, और ये क्रूसीफेरी में होता है। अब देखिए एम्फीट्रोपस में देखा आपने, दोनों ट्रोपस की बात कर रहे थे कि एम्फी अगर है तो एक्चुअली इस तरह का मिराबिलिस, जलापा या लेमना या पॉपी या पेपर प्लांट में होता है, इसको हम बोलते हैं मिराबिलिस। और ये नाम बता रहे थे कौन सा, पॉपी प्लांट, ओपियम का नाम सुना होगा, पेपरवर्क इसको बोलते हैं। तो इसमें भी होता है। तो आप देखिए इस तरह, अब देखिए ओव्यूल जो होते हैं, ये जो ओव्यूल होते हैं, अब ये किस तरह से होते हैं, देखिए इनका टाइप क्या क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ओव्यूल इस तरह का है कि ये आर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ये माइक्रोपाइल इंड है और नीचे चलाजा इंड है, और ये हाइलम होता है, ये फ्यूनिक्यूल है। तो ये आर्थोट्रोपस ओव्यूल है।
ये देखिए हेमीट्रोपस ओव्यूल है, इस तरह से एंगल बनाता है। देखिए ना, हाइलम रीजन से यह बेंड करता है, ये चला जा इंड इधर आ जाता है, माइक्रोपाइल इंड इधर चला जाता है। ये हेमीट्रोपस है। और ये देखा एनाट्रोपस, जैसा कि हमने बताया था कि 80% यानी कि अगर देखा तो एंजियोस्पर्म में ये होता है, ये चलाजा है, और ये क्या हाइलम है, ये नीचे माइक्रोपाइल इंड आ जाता है तो ऊपर चला जा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ये माइक्रोपाइल नीचे है तो चला जा ऊपर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये है एम्फीट्रोपस। तो ये एम्फी जो ट्रोपस होता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये बेंड करता है, माइक्रोपाइल इधर है और ये चलाजा इधर है, थोड़ा सा तिरछा होता है। और ये कंपाइलो हार्स शू शेप का होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आ जाता है, हार्स शू शेप का होता है। तो हार्स शू घोड़े के नाल के आकार का होता है, माइक्रोपाइल। ये हाइलम है, ये क्या चलाजा कंपाइलोट्रोपस। ये आप देख रहे हैं जिसको हम सर्सिनोट्रोपस बोलते हैं, ओपेंसिया वगैरह में होता है, ये माइक्रोपाइल इंड इसमें क्लोज होता है। ये तो आर्थोट्रोपस होता है, लेकिन ये जो इंटीग्यूमेंट है बाहर से क्या करता है, कवर कर देता है। और यहाँ पे इसका नाम फ्यूनकिल, ये क्या हो जाता है हाइलम, और ये होता है चला जाए। तो ये आपने देखा टाइप ऑफ ओव्यूल, दैट इज देखा आर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, और ये कंपाइलोट्रोपस, ये सर्सिनो। तो ये टाइप का ओव्यूल है, जैसे कि आप इसमें अभी पढ़े थे एनाट्रोपस दिया हुआ है, तो इसके पार्ट अभी आपको बताए थे। और बाकी इसके अपोजिट क्या होता है, आर्थोट्रोपस। अगर ये मान लीजिए ये पाइनस में है तो ये किस में होता है, साइकस में। यानी कि एक जिम्नोस्पर्म की बात करते और ये क्या होता है, एंजियोस्पर्म की बात करते। ये जो है ये पार्ट होता है। अब देखिए इसके बाद, अब इसके बारे में जैसा कि आप देखिए कौन किस में होता है, जैसा कि आपने देखा। तो देखिए देखा आपने अभी जो ओव्यूल की बात कर रहे थे, ये ओव्यूल में अभी नाम बता रहे थे कि क्या आर्थोट्रोपस है जो पॉलीगोनम और जिम्नोस्पर्म में होता है। ये बता रहे थे एनाट्रोपस, ये एंजियोस्पर्म में लगभग 80% के आसपास में होता है। और ये आप देखा पाइनस में हेमीट्रोपस आपने देखा रनरकुलस और प्राइमुला में होता है, जबकि सर्सिनोट्रोपस जो होता है वो किस में होता है, ओपेंसिया में, नागफनी। ये कंपाइलोट्रोपस जो होता है लेग्मेंट्स में होता है, ये क्रूसिफेरी में होता है। ये क्या होता है, हार्स शू शेप का होता है। तो ये आपने देखा। और ये नाम था एम्फीट्रोपस है जो मिराबिलिस में होता है। ये पॉपी प्लांट में पाइपेबर सोमनिफेरम का नाम सुना होगा, तो इसमें होता है। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस कर जा रहे हैं उसका नाम क्या होता है, मेगा स्पोर। देखा आपने कि मेगा स्पोरोजेंसिस की बात कर रहे थे, जैसे कि वहां पे अभी माइक्रो स्पोरोजेंसिस पढ़ रहे थे। तो यहां पर जो नाम बता रहे थे ये है माइक्रो स्पोरोजेंसिस। अब देखिए यहां पर अब जो डिस्कस करेंगे अब इसके बाद ज्यादा मेगा स्पोरोजेंसिस। ये क्या होता है, ये है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अच्छा, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, जैसे कि फीमेल का पार्ट है, वहां पे देखा था माइक्रो था, ये मेगा स्पोरोसिस यानी मेगा जो स्पोरोजेनेसिस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। क्या बनता भाई, मेगा स्पोर फ्रॉम, ये देखिए मेगा स्पोर फ्रॉम, आपने देखा एमएम सेल की बात कर रहे थे, फ्रॉम कौन सा होगा भाई, एमएम सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल यानी एमएम सेल आर कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है भाई, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर बनने के प्रोसेस से, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगा स्पोरोजेनेसिस में आप देखेंगे कि इसमें मेगा स्पोर क्या है, ए सिंगल न्यूक्लियर सेल टुवर्ड द माइक्रोपाइल रीजन। यहाँ पे कैसे होगा, जैसे कि आपने देखा आपने, ये है मेगा स्पोर में जो प्रोसेस था, इसका नाम भी आपने देखा, फर्स्ट ए सिंगल न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल रीजन एंड डिफरेंशिएट इनटू मेगा स्पोर, कौन सा मदर सेल,
एंड मेगास्पोर मदर सेल, लार्ज सेल हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब देखिए मेगास्पोर जो मदर सेल है, जब इसमें मियासिस होता है तो 4 क्या है फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर का। अब देखिए ये है, ये डिवाइड होगा और ये 4 बनता है। तो ये देखा, ये नाम बता रहे थे कि इसमें टोटल जो है 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 मेगास्पोर मदर सेल बने। 4 जब ये बनते हैं टेट्राड, इसमें 2 बनता है, यानी 2 क्या है मेगास्पोर। ये 2 मेगास्पोर है, जिसको हम कौन सा कंडीशन बोलते हैं, डायड। डायड का मतलब 2 होता है। ये 4 बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड होता है। अब देखिए ये यहां पर ये डिवाइड हुआ मैसेज से 2 बना, 2 से 4 बना। 4 में से क्या होता है कि 3 डी जनरेट हो जाते हैं। 3 जो है मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर क्या है डी जनरेट, एंड 1 जो होता है ये मेगास्पोर, 1 मेगास्पोर ये क्या होता है फंक्शनल होता है। 1 मेगास्पोर क्या है फंक्शनल, और यही फंक्शन आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, यानी कि हम क्या बताते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये नाम बता रहे थे। यहाँ पर देखिए जो साइड में यहाँ पर इस तरह से लगे होते हैं, इसको हमने बताया क्या है न्यूक्लियस भी है। ये क्या होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पर इसमें भी इस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर बताया था कौन सा बताइए 2 मेगा क्या है स्पोर, ये होते हैं 2। तो अभी बताया 2 था, ये माइक्रोपाइल इंड है, और इसमें भी देखा न्यूक्लियस है, 3 डिजर्नेट है। ये भी देखा ये न्यूक्लियस है, और ये जो इंड होता है ये क्या है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर क्या है इंड होता है। और ये हमने बताया था ये 4 इसमें टेट्राड बनते हैं 4। तो ये 4 जो बनते हैं उसमें से 3 डिजर्नेट, एक ही क्या होता है फंक्शनल होता है। क्या होता है भाई, एक ही फंक्शन होता है। और ये जो होता है ये एट ए चलाजा इंड। इसका इंड अगर देखा जाए तो ये जो इंड होता है, किसी इंड को क्या बोलते हैं चलाजा। ये चलाजल इंड होता है इसमें लास्ट में, जिसमें देखा आपने कि ये 3 डिजर्नेट और एक क्या होता है फंक्शनल होता है, और ये एक्चुअली में क्या होता है चलाजल इंड। और इस तरह से अगर सिंगल एक बनता है तो इस तरह के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी दिस मेथड, ये हमने बताया था ये क्या है, इस मेथड को मोनोस्पोरिक, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। देखिए ये जो मेथड है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक क्या है फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, फ्रॉम ए सिंगल क्या है मेगास्पोर, फ्रॉम ए क्या होता है सिंगल मेगास्पोर। इस टर्म एज इसी को क्या बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसी का नाम जो होता है ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक। इसका क्या नाम होता है डेवलपमेंट। इसी प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये आपने अभी देखा, क्योंकि इसके बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट की बात देखेंगे कि जिसमें जब मैच्योर होगा एम्ब्रियो सैक तो ये 7 सेल और 1 न्यूक्लिएटेड होगा। तो इस तरह से आपने देखा मोनोस्पोरिक है। और ये नाम जो बता रहे थे कि क्या नाम बता रहे थे, ये चल रहा था जिस तरह नाम बता रहे थे कौन सा मेगास्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे थे। तो क्लियर हो गया कि ये सिंगल न्यूक्लियस सेल टुवर्ड्स क्या है माइक्रोपाइल रीजन। कहां से है माइक्रोपाइल रीजन की बात कर रहे हैं। एंड डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है डिफरेंशिएट होता है। और यही मेगास्पोर सेल ये लार्ज सेल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, प्रोमिनेंट क्या होता है न्यूक्लियस होता है। और ये मेगास्पोर मदर सेल में जब मियासिस होता है तो ये देखा 4 जो है 1 से 2 बना, ये 4 क्या बन जाते हैं मेगास्पोर। अब 4 मेगास्पोर जो बनते हैं इसमें से 3 जो है मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल होता है। और जो एक फंक्शनल होता है यही एक फंक्शनल फीमेल क्या गैमेटोफाइट डेवलप कर लेता है, यानी एम्ब्रियो सैक। तो 3 डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल एक एम्ब्रियो सैक ये बनाते हैं।
तो एक इसमें से क्या होगा, एक ही जो है फंक्शनल होता है, 3 क्या होता है डिजनरेट, तो एक ही बनता है। इसीलिए इस तरह के मेथड को दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये आप देख रहे थे कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब इसके बाद जो हम बताएंगे कि डेवलपमेंट ऑफ जब ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये इसके बारे में बताएंगे किस तरह से होता है। तो आज की सेवा हम लोग यही समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय एमबीबीएस।